भीषण युद्ध फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले कर दिए हैं और लगातार दूसरे दिन ईरान पर अमेरिका का यह हमला सामने आया है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने हमले किए हैं। केश्म द्वीप, मेनाब, सिरिक, बंदर अब्बास में ये हमले हुए हैं। ईरान के कोरगन में 5 बार मिसाइलों से हमले किए गए। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले की जानकारी दी है। ईरान के ड्रोन कंट्रोल यूनिट पर भी अमेरिका ने हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब ईरान और अमेरिका के बीच ये हमलों का सिलसिला जारी है और ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से भीषण युद्ध जैसे हालात पनपते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है। केश्म द्वीप, मेनाब, सिरिक, बंदर अब्बास में अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। ईरान के कोरगन में 5 बार मिसाइल से हमला किया गया और अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों की जानकारी साझा की है। इस बीच ट्रंप के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। ईरान पर बड़ा प्रहार किया है, ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ये महायुद्ध का राउंड 2 इसे कहा जा रहा है कि इतने दिनों की शांति के बाद, 100 से ज्यादा दिनों के सीज फायर के बाद अब एक बार फिर से ये युद्ध भड़का है। और ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप ने दावा किया है। ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में हैं, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। समझौता नहीं हुआ तो हमले होते रहेंगे, ये ट्रंप का कहना है। और साथ ही साथ ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में है। ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई हैं और अगर समझौता नहीं हुआ, अगर डील नहीं हुई तो हमले यूं ही जारी रहेंगे, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ईरान पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है। वो कहते हैं कि ईरान पर 49 यानी कि 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में मौजूद हैं और अगर फाइनल डील नहीं होती है तो हमले जारी रहेंगे और इससे भी ज्यादा तीव्र हमले किए जा सकते हैं, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है। तो हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह धमकी दी है कि अगर फाइनल डील नहीं हुई तो और भी हमले किए जा सकते हैं। और ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरानी और इराकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है। अल हरीर एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। दावा किया गया है कि इस हमले में अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह हो गया है और अमेरिका जहां एक तरफ ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो ईरान भी करारा जवाब दे रहा है, पलटवार कर रहा है। ऐसे में अमेरिका पर ईरान ने करारा पलटवार करते हुए इराक में कुर्दिस्तान में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है और हमले में अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह होने का दावा ईरान द्वारा किया जा रहा है। अल हरीर एयरबेस को निशाना बनाया है और अमेरिका को भी जवाब दे रहा है ईरान, जहां एक तरफ 49 टॉमहॉक मिसाइलें ईरान के ऊपर दागी गई हैं अमेरिका द्वारा और ऐसे में ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका पर ईरान ने पलटवार किया और ईरानी और इराकी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है इराक के कुर्दिस्तान में जो अमेरिकी बेस है वहां पर हमला किया गया है और हमले में अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह होने का दावा ईरान की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। ये अल हरीर एयरबेस है जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। इराक में ये अमेरिकी बेस जिसे निशाना बनाया गया, ठीक उसी तरह जैसे दुबई, कतर या सऊदी अरब में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वहां पर ईरान ने जिस तरह से हमले किए थे, ठीक उसी तरह इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया है। अल हरीर एयरबेस है जो अमेरिकी एयरबेस माना जाता है इराक में और वहां पर यह हमला किया है ईरान ने। तो वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद कर दिया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का दावा किया है। ईरानी सैन्य कमान खत्म अल अंबिया ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वाले जहाजों पर सीधी बमबारी होगी
उधर IRGC नेवी ने दावा किया है कि गैर कानूनी तरीके से गुजरने वाले 2 जहाजों को निशाना बनाया गया है। तो तुर्क के इक्के की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान इस पूरे युद्ध के दौरान इस्तेमाल करता आया है और एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करने का दावा ईरान ने किया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद करने का दावा किया है और यहां से कच्चे तेल की जो सप्लाई होती है वो प्रभावित हो सकती है। ईरानी सैन्य कमान खत्म अल अंबिया ने यह चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी इस बंद का उल्लंघन किया तो जहाजों पर सीधी बमबारी होगी। तो वहीं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह दावा किया है कि गैर कानूनी तरीके से गुजरने वाले 2 जहाजों को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। और अमेरिका ने भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार दूसरे दिन भी हमला किया। अमेरिका ने जहाज पर हमले की बात मानी है। खबरों के मुताबिक ओमान की खाड़ी में एक और ऑयल टैंकर को कार्रवाई का निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि पलाऊ के झंडे वाले MT सेटेबोले नाम के जहाज ने नाकेबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल ले जाने की कोशिश की। चेतावनी और निर्देशों का पालन न करने पर अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम पर सटीक हमला किया, जिससे टैंकर को बंद कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है।